A small painful swelling in the breast can suddenly turn into throbbing pain with fever. Let's talk about breast abscess today. Hey all, I am Dr. Pooja from Ayurveda and we have with us a wonderful Dr. Sandeep Mishra sir from Aviral Hospital. थैंक यू मैम। Yes. So sir, coming to today's topic, breast abscess होता क्या है? ब्रेस्ट एब्सेस मैम जब किसी किन्हीं कारणों से ब्रेस्ट में एब्सेस बन जाता है, पस कलेक्ट होने लगता है, तब उसे हम लोग ब्रेस्ट एब्सेस कहते हैं। ये किन लोगों में ज्यादा दिखता है? मैम देखा जाए तो लैक्टेशनल एज में जब माताएं बहनें ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं, उस समय इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय दो तीन फैक्टर्स काम करते हैं, प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स। जैसे अगर निपल्स में क्रैक है या बेबी के माउथ में इन्फेक्शन है तो वहां से इन्फेक्शन जा सकता है, या क्रैक्ड निपल्स है तो उसकी वजह से, अगर हाइजीन प्रॉपर नहीं है, निपल्स की क्लीनिंग एंड क्लियरिंग अच्छी नहीं है, तब फिर वहां पे बैक्टीरिया लॉज हो जाते हैं और वो वहां पे मिल्क डक्ट्स के माध्यम से अंदर जाते हैं और वहां पे इन्फेक्शन ब्रेस्ट एब्सेस बन जाता है। What are the early signs and symptoms? मैम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो अगर ब्रेस्ट एब्सेस फॉर्म हो गया है तो फिर थ्रॉबिंग पेन, टपकन जैसा दर्द होता है और ठंडी लग के बुखार, फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स, ठंडी लग के बुखार आता है और वहां पे ब्रेस्ट इंगॉज्ड हो जाता है और टपकन जैसा थ्रॉबिंग पेन होता है। Okay, sir. तो ये सब अर्ली साइंस है ब्रेस्ट एब्सेस के। So should mother continue with breastfeeding या उन्हें stop कर देना चाहिए? मैम ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देना चाहिए। जिस साइड का ब्रेस्ट अफेक्टेड है उस साइड हम्म बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए हम्म और ब्रेस्ट को थोड़ा सपोर्ट दे के रखना चाहिए और हम्म अपने नियर बाय सर्जन से मिलके उसको एज सुन एज पॉसिबल उसकी डायग्नोसिस करानी चाहिए। सर डायग्नोसिस बोला आपने, डायग्नोसिस कैसे होता है? हाउ डू वी डायग्नोज? मैम क्लिनिकली बात करें तो क्लिनिकली वहाँ पे टेंडरनेस रहती है, हम्म फीवर रहता है और उसके बाद फ्लक्चुएशन टेस्ट बहुत लेट मिलता है इसमें। हम्म तो ये सारी चीजें रहती हैं और इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अल्ट्रासाउंड, यूएसजी, हम्म मैमोग्राम ब्रेस्ट का करते हैं हम्म और अगर जरूरत पड़े तो पस कल्चर के लिए पस एस्पिरेट करते हैं या फिर एफएनएसी भी करा सकते हैं। मैमोग्राम हर पेशेंट में जरूरी है या फिर? मैम वो करा लेने से ये पता चल जाता है कि उसका एक्सटेंशन कितना है ओके सर। कैविटी का। अदरवाइज वैसे तो क्लिनिकली पता ही चल जाता है, तो बोथ क्लिनिकली एंड इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन हम। करा के कंफर्म डायग्नोसिस हो जाती है। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? सिर्फ एंटीबायोटिक्स एनफ है या फिर ड्रेनेज जरूरी है? मैम एक बार एब्सेस फॉर्म हो गया, एक बार पस फॉर्म हो गया हम्म तो इंसिजन एंड ड्रेनेज इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। हम्म क्योंकि अगर हम केवल एंटीबायोटिक देंगे तो फिर एंटीबायोमा बनने का डर रहता है, मतलब वो वहीं पे सिंक करने लगेगा बट वो एब्सेस पस पूरा खत्म नहीं होगा, ओके जिसकी वजह से वहां पे एक हार्ड लॉकुलेटेड स्वेलिंग बन जाती है जो बाद में एंटीबायोमा जैसे हम लोग बोलते हैं, वो वहां पे हार्ड स्वेलिंग परसिस्ट करती है। हम्म तो उसके लिए बेटर ये है कि जैसे ही एब्सेस फॉर्म हो, वंस वी आर कंफर्म दैट पस हैज बीन हम्म फॉर्म्ड इन द कैविटी, सो उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको ड्रेन कर दिया जाए। इंसिडेंट ड्रेनेज इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, बिकॉज जितना हम डिले करेंगे उतना वो ब्रेस्ट टिश्यू डैमेज होता जाएगा और वो उतना एक्सटेंसिव डैमेज होगा। तो ओके सर। यहाँ पे हमें फ्लक्चुएशन टेस्ट, मतलब उसके टपकन के लिए वेट नहीं करना है। फ्लक्चुएशन जो हम लोग टेस्ट करते हैं, हम्म आम भाषा में कहें तो उसका थोड़ा सा ढीला होने का वेट नहीं करना है कि स्वेलिंग थोड़ी ढीली हो जाए इसका मतलब पक गई है तब हमें ड्रेन कराएं, नहीं। ब्रेस्ट में क्या होता है कि वो जो ऊपर वाली फाइब्रस लेयर होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके नीचे आप फ्लक्चुएशन एलिसिट नहीं कर सकते डीप एब्सेस में। तो अगर उसके लिए आप वेट करेंगे तो इट इज अ वेरी लेट साइन और तब तक ब्रेस्ट टिश्यू काफी डैमेज हो सकता है। ओके सर। आप बता रहे हैं लेट साइन एंड ब्रेस्ट टिश्यू डैमेज हो सकता है, सर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर हमने ट्रीट नहीं किया? ट्रीट नहीं किया तो मैम एक्सटेंसिव ब्रेस्ट टिश्यू का डैमेज हो जाएगा हम्म और उसके बाद पस लॉकुलेट होके फिर और टिश्यू को डैमेज करेगा। फर्दर सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है सर? बिल्कुल मैम, टॉक्सीमिया हो सकता है और वहां से फिर टॉक्सिन्स पूरे बॉडी में जाके हम्म फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट जा सकता है। सर रेकरेंस होता है और अगर होता है तो उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मैम रिकरेंस की बात करें तो जैसे कि हम लोग किसी भी एब्सेस में करते हैं तो हम्म उसका पस कल्चर लेके कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजना होता है और उसके बाद जितने अगर अच्छे से इंसिडेंट ड्रेनेज किया जाएगा, प्रॉपर ड्रेन किया जाएगा, हम्म प्रॉपर कैविटी को क्लीन किया जाएगा और पोस्ट ऑप में भी उसके रिकरेंस को रोकने के लिए प्रॉपर ड्रेसिंग की जाएगी, तो हम्म सेकेंडरी ग्रेजुएशन टिश्यू से धीरे धीरे वो हील हो जाता है, रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके सर।
तो कितने दिन में यूजुअली ठीक हो जाता है इंसिजन एंड ड्रेनेज के बाद, एंड कब माताएं फिर से ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर सकती हैं? मैम कितने दिन में ठीक हो जाता है ये तो डिपेंड करता है कि पेशेंट ने कब प्रेजेंट किया डॉक्टर के पास और कितना बड़ा एब्सेस था, ओके। तो उतना ही समय लगता है उसको हील होने में। एंड ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी कंटिन्यूड वंस इट इज हील्ड? हाँ, वंस इट इज हील्ड देन शी मे कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग। Okay, sir. So one take away message for our audience. Ma'am, again, I will repeat the same thing. If you are having fever with chills and rigors, along with swelling and tenderness in the breast, you should see your surgeon as soon as possible, without waiting for the fluctuation test to develop, because it is a very late sign. So, if you will present early, then it can be timely drained and it can be treated without extensive loss of the breast tissue. Thank you so much, sir, for providing so much of information on breast abscess. And here we got to know that the real problem in breast abscess is the delay. So please do not delay. Early the treatment, more good are the results, and it will prevent complications. ऐसे ही आगे करेंगे वार्ता इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें. धन्यवाद. Thank you.